నిన్న జరగాల్సిన పిఎస్ఎల్వి C-59 ప్రయోగం ఈ రోజు జరుగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. C-59 probatory mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C-59 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उत्थापन है और उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ा हुआ PSLV C-59। The core S-139 stage thrusting along. About the strap-on separation. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Confirmation has been given by the Range Operations Director. The second stage of PSLV has begun its operation. The closed loop guidance having been initiated, hereafter the trajectory steers implementing necessary corrections to achieve the final insertion point of the spacecraft. यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। The pump-fed Vikas engine operating on hypergolic propellant combination of UH-25 and N2O4, generating close to 800 kilonewtons thrust. +3 minutes. जी हाँ, द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। इस चरण में UDMH और N2O4 का इस्तेमाल होता है और अब यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यह यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more unnecessary mass. Dense atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. Char and Port Blair stations currently tracking. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। अब हम प्रमोशन से 230 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। इस समय ऊंचाई 147 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 152 kilometers altitude. We are 247 seconds into the launch. PS2 still operating. द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ उद्दिष्ट पथ पर। Third stage of PSLV, called HPS-3. Ignition is confirmed and
healthy operation also is confirmed Plus by the 5 Range minutes. Operations Director. The stage operates on hydroxyl terminated polybutadiene based solid propellant. 7.6 tons of propellant loading, 239.6 kilonewtons vacuum thrust. यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आए हुए गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित Third stage performance normal. प्रमोशन मिशन के साक्षी बन रहे हैं। तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कोस्ट फेज प्रारंभ होगा। PS3, the operation time is 120 seconds. As we informed you earlier, significant increase in relative velocity takes place during the PS3 thrust regime. यह उड़ान दक्षिण पूर्वी दिशा की है। इस दौरान पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक कर रहे हैं और हम तक सभी आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और कोस्ट फेज प्रारंभ हो चुका है। यह लगभग 116 सेकंड का होगा। इस दौरान यान प्राप्त संवेग से लगभग 100 किलोमीटर प्राप्त करेगा। Now the PSLV is under coasting phase. The third stage has completed its operation. Presently there is no thrust being developed. However, the vehicle continues to be steered. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए, इसे हम टेक्स्ट बुक लॉन्च भी कहते हैं। Performance normal. PS3 separation is scheduled at 489.2 seconds into flight. We are 450 seconds into the launch. प्रोबा 3 उपग्रह अपनी कड़ी में चौथा अध्याय जोड़ने जा रहा है। इससे पहले प्रोबा 1 को 2001 में पृथ्वी के प्रेक्षण उपग्रह के रूप में प्रमोचित किया गया था, जो कि 20 साल से अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उसके बाद प्रोबा 2 का प्रक्षेपण 2009 में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए किया गया। तत्पश्चात प्रोबा वी Third stage separated. अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने पुष्टि की कि तृतीय चरण को भी यान से पृथक कर दिया गया है। अब इसके 10 सेकंड के पश्चात Fourth stage engine started. जी हाँ, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है। The fourth stage has commenced its operation. It's the uppermost stage. Twin pressure Fourth fed stage engines performance operating on normal. earth storable propellant combination of monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen. दर्शकों, आपने गणतंत्र दिवस की परेड तो देखी ही होगी और उसमें फाइटर जेट एरोप्लेन की विभिन्न गठन उड़ानें, जिसे हम फॉर्मेशन फ्लाइंग कहते हैं, कितना आश्चर्य और रोमहर्षित करने वाला होता है। कितनी सटीकता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वही दृश्य आज हम अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में देखने जा रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया प्रोबा 3 एक अनूठा मिशन है, जो यह फॉर्मेशन की तकनीकी तथा तकनीक दोनों का प्रदर्शन करने जा रहा है। इस मिशन में 2 उपग्रह हैं, जो प्रमोचन यान से पृथक होने के पश्चात आपस में एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए 600 बाई 60,530 किलोमीटर की दीर्घ Fourth वृत्ताकार stage कक्षा में performance normal. पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। यह पहली बार है जब एक ऑकल्टर और एक कोरोनाग्राफ उपग्रह फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं। यह आगे आने वाले बहु उपग्रह मिशनों में गठन उड़ान का मार्गदर्शन भी कर सकता है।
इस फॉर्मेशन में दोनों उपग्रहों के बीच लगभग 144 मीटर की दूरी होगी Plus 10 और इसे minutes. मिलीमीटर की सटीकता के साथ 6 घंटे तक के लिए उस फॉर्मेशन में बनाए रखा जा सकता है।